राजधानी भोपाल से कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दिव्यांगजनों को हित लाभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव वितरित करेंगे, नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत संगीत में स्नातकोत्तर कर रही हैं। ये एक प्रतिभाशाली और प्रेरणादायक छात्र हैं। आपने अपनी संगीत की साधना के साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से अभी अंग्रेजी में स्नातकोत्तर कर रही हैं। वर्ष 2020 में इन्होंने 12वीं में CBSE के 96.2 अंकों से उत्तीर्ण हुई थी। तो जी हाँ, ये स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी। सभी को नमस्कार। आपके समक्ष प्रस्तुत है स्वागत गीत। आज स्वागत में अतिथि के द्वार है हम तराना, बाबर तुम भी गीत गाओ। आज तुम भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की बेला की शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और अनुरोध करना चाहूंगी माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आप माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। धन्यवाद। श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायणकर, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, आप भी स्वागत करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की बेला में अगला नाम मैं लेना चाहूंगी श्री KPS राणा,
प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, आपको मैं माननीय श्री राकेश सिंह मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग। जी 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 ओहो जी, जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का जन्म दिवस से लख लख बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां देते हैं हम सभी। श्री KPS राणा जी, आप प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप माननीय श्री राकेश सिंह मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, आपका स्वागत करें। जी हो गया फिर से? जी ठीक है। सुश्री अंकिता धाकरे, उप सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा मंत्री श्री, मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। तालियां तो लगातार बजनी चाहिए। जी हाँ, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उप संचालक श्री श्रवण पचौरी जी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण। आप आदर करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जी जी माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी, साथ ही साथ हमारे भोपाल की प्रथम महिला श्रीमती मालती राय जी, जो कि हमारी महापौर है, आपका भी स्वागत आप ही करेंगे। भाई तालियां नहीं बज रही हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री अंकिता धाकरे, उप सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, श्रीमती सोनाली पोंक्षे बैंडकर, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी प्रमुख अभियंता जो है KPS राणा जी का स्वागत करने के लिए अनुरोध करती हूं श्री संजय महस्के, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा। मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती सोनाली पोंक्षे बैंडकर मैडम, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी देंगी। सभी को नमस्कार। आज दिव्यांगजनों को नियुक्ति प्रदान करने और उपकरणों के वितरण के कार्यक्रम में पधारे मंचा में विराजमान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे विभागीय मंत्री जी और माननीय दोनों विभागीय मंत्रीगण आदरणीय राकेश सिंह साहब और आदरणीय नारायण सिंह जी, और आज के यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक महोदय, माननीय महापौर महोदय, मंचासीन मेरे साथीगण, यहाँ पर पधारे विभाग के समस्त अधिकारी, दिव्यांग जो नियुक्ति प्राप्त करने वाले हैं और जो यहाँ पर उपकरण प्राप्त करने के लिए आए हैं, मैं सभी को नियुक्ति और उपकरण के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आपका सौभाग्य है कि आपको नियुक्ति पत्र जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिलने वाले हैं। प्रदेश में हमारा सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास से संबंधित अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन करता रहता है। इसी के क्रम में हम लोग जो है कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण भी प्रदान करते रहते हैं। इस बार के जो कृत्रिम उपकरण मिलने जा रहे हैं वो 97 लोगों को मिलने जा रहे हैं और ये एलिम को जो भारत सरकार का उपक्रम है उनके सहयोग से ये सब आयोजित किए जा रहे हैं। आप सभी को याद है कि दिव्यांगजनों के लिए जो अधिनियम बना हुआ है उसमें भारत सरकार का जो अधिनियम है उसमें 4% सीधी भर्ती में आरक्षण है
किंतु मध्य प्रदेश शासन ने इसको 6% कर दिया है। मध्य प्रदेश शासन जो है दिव्यांगों के प्रति कितना संवेदनशील है, इसका ये प्रतीक है। पिछले 1.5 साल से हम लोग लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं और सभी विभागों के जो बैकलॉग के पद हैं वो विशेष भर्ती अभियान द्वारा भरे जा रहे हैं। तो 2600 से अधिक पद अभी तक भरे गए हैं और ये निरंतर प्रक्रिया है और ये चलती रहेगी। अब जो नियुक्ति पत्र देने वाले हैं वो लोक निर्माण विभाग के 33 उपयंत्रियों को, पुरातत्व विभाग के 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को और जल संसाधन विभाग के 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र आज दिए जाएंगे। मैं इन सभी विभागों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर हम प्रतीक स्वरूप में कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, बाकी सबको बांटे जाएंगे। यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि जो RPWD एक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसका जो प्रकाशन है वो हम ब्रेल लिपि में भी कराने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने दिव्यांगों के लिए जो संचालित योजनाएं हैं उसका भी प्रकाशन ब्रेल लिपि में किया गया था, तो अब हम ये RPWD एक्ट का भी प्रकाशन करने जा रहे हैं। इस प्रकार से मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे विभागीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में दिव्यांगजनों के हित में अनेक कार्यक्रमों का हम ऐसे ही संचालन करने के लिए और उन्हें शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास, सुगम्यता उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं पुनः विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय PWD के मंत्री जी, माननीय हमारे सोशल जस्टिस के मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी, सभी अतिथियों को, दिव्यांगजनों को, सभी पत्रकार गणों को, मैं सभी को यहाँ पर उपस्थित धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद मैडम आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और अनुरोध है माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के आपका उद्बोधन। आज यहाँ भोपाल में दिव्यांगजनों को हित लाभ और नियुक्ति पत्र वितरण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के जिनका लगातार कई तरह के नवाचार मध्य प्रदेश की संस्कृति को संजोने का काम कर रहे हैं। गरीब, किसान, मजदूर और महिला इस सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे ऐसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे लोक निर्माण विभाग के, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में विकास में सड़कों के माध्यम से एक जाल बिछाने का काम कर रहे हैं, ऐसे माननीय राकेश सिंह जी, भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय मालती राय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक परम सम्माननीय भगवान दास सबनानी जी, सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव मैडम सोनाली जी, PWD विभाग के सम्मानीय सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित विभिन्न अशासकीय संस्थाओं से पधारे वो सभी समिति के सदस्यगण और मुख्य रूप से आज जिन्हें ये इतलाफ दिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र दिए जा रहा है, ऐसे मेरे सभी वो प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस क्षेत्र में, दिव्यांगजनों के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार निर्देश और समीक्षाओं के माध्यम से
बैठक लेकर के हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो मध्य प्रदेश में 2017 में प्रभावशील हुआ, इसके तहत विभिन्न तरीके के कई काम लगातार चल रहे हैं। कार्यक्रमों में शिक्षण प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन या छात्रवृत्ति, अनेकों तरह के कार्यक्रम हैं, पर सबसे बड़ा काम यह है कि इस विशेष भर्ती अभियान के तहत पूरे देश में जब 4% आरक्षण का काम है, तो मध्य प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने उनके द्वारा 6% देने का काम किया है और इस पर लगातार हमारे दिव्यांग भाइयों की नियुक्तियां हुई हैं। अभी तक टोटल 2600 नियुक्तियां इस विभाग के द्वारा विभिन्न विभागों में ये संपन्न हुई है। माननीय मुख्यमंत्री, एक बहुत बड़ा काम आपके निर्देश से विभाग ने और पहल की है कि हमारे दिव्यांगजनों को जो कृत्रिम हाथ और पैर लगाने के काम के लिए कहीं ना कहीं लगवाने के लिए भटकना पड़ता है, तो एक संस्था को, जैसा कि आपका निर्देश है, एक संस्था को हम लोग उसकी टेंडर निकालने का भी काम किया है, महावीर इंटरनेशनल संस्था है राजस्थान की, कि वो उसी स्थान पर कैंप लगा करके वो आएगी और कैंप लगा करके उन्हें वहीं वितरण करने का काम करेगी, उनके नाप और पूरा साइज के हिसाब से। तो दिव्यांग भाइयों को कोई भटकना नहीं पड़ेगा। ये विभाग ने आपके निर्देश के अनुसार ये काम करने की भी शुरुआत की है। आगे इसका जल्दी से ये प्रभाव देखने को मिलेगा। आज हमारे कई दिव्यांगजनों को विभिन्न तरीके के उपकरण भी या वितरण करने का कार्यक्रम है। लगातार विभाग आपके निर्देश से ये काम कर रहा है। आज ये पधारे सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और अनुरोध करना चाहूंगी माननीय राकेश सिंह जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, कि आप अपना उद्बोधन दें, अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस गरिमामय आयोजन में हम सबके बीच में विशेष रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आज मैं आप सबको बता दूं कि आज उनकी बहुत व्यस्तता थी और ये भी लगभग वे इस कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ये दिव्यांगजनों का कार्यक्रम है और इसलिए दिव्यांगजनों से मेरा संवाद हो और मैं अपने हाथों से उन्हें नियुक्ति पत्र दूं। इसलिए अभी सभी कार्यक्रमों को उन्होंने कुछ को निरस्त किया, कुछ को आगे बढ़ाया और आज वे स्वयं हम सबके बीच में उपस्थित हुए। उनकी संवेदनशीलता है, तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। मंचासी हमारे सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्री सम्मानीय, जो लगातार एक के बाद एक इस क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय नारायण जी। मंच पे विराजमान हमारे लोकप्रिय महापौर आदरणीय बहन मालती जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय भगवान दास जी, मंचासीन हमारे ईएनसी महोदय और विभाग की पीएस महोदया, मेरे सामने उपस्थित सभी आत्मीजन, आज का अवसर बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है और ये वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी के उस संकल्प की सिद्धि है कि समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी की दया और कृपा पर जीवन ना जीना पड़े, भले ही वो दिव्यांग क्यों ना हो, और इसीलिए सबको सम्मान से जीने का अधिकार मिले, उसकी पात्रता है तो सरकार में उसकी हिस्सेदारी हो। और इस दृष्टि से ये आयत का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब सरकार की संवेदनशीलता होती, सरकार
अपनी जिम्मेदारी को संवेदनशीलता के साथ समझती है और सरकार का नेतृत्व करने वाले में संवेदनशीलता होती है, तो उसी संवेदना के भाव के साथ समाज के कल्याण का जो कार्य प्रारंभ होता है उसकी परिणति हमेशा ही खुशहाली से भरी होती है। और आज वास्तव में जिन दिव्यांगजनों को ये नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, हम सब उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वे जानते हैं और उनके परिवार के लोग जानते हैं कि उनके लिए कितनी बड़ी खुशी का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझकर दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया था। ये वास्तव में एक तरह से देखें तो शासन और सभ्य समाज के बीच के भाष्य को सुधारने का वो कार्य है जो शायद माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही लिखा हुआ था। हमारी अपनी संस्कृति में यही बताया गया है कि दूसरों की भलाई के साथ जीवन जीना ये आदर्श जीवन है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसी दिशा में काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी न केवल भारत की प्राचीन संस्कृति को निरंतर जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बल्कि उस संस्कृति के मनोभावों के अनुरूप यानी विकास और विरासत, ये दोनों ही लोगों तक पहुंचे, ये महत्वपूर्ण कदम भी उठा रहे हैं। और आज के इस आयोजन में उनकी उपस्थिति ये दिखाती है कि उनकी संवेदनशीलता और समाज के प्रति जिम्मेदारी कितनी गहराई के साथ उनके भीतर है। इस अवसर पर आज जिन जिन को भी नियुक्तियां मिल रही हैं, मैं उन सभी को हृदय की गहराई से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार जनहित के कार्य इसी तरह से आने वाले समय में भी करती रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपको। और मुझे लगता है एक बार सभी को इनको जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए। जी हाँ, अब अनुरोध करती हूँ मैं कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की ब्रीफ पुस्तिका का विमोचन हमारे माननीय अतिथिगण करेंगे। ये कार्यक्रम चल रहा है राजधानी भोपाल में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, देखिए मंच पर जहां मध्य प्रदेश के मुखिया पहुंचे हुए हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ रहा है कि आप लोगों की तालियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तालियां तो लगातार बजनी चाहिए। जिसका सबको बेसब्री से था इंतजार, वो नियुक्ति पत्र जो कि हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से देंगे, तो लोक निर्माण विभाग, संस्कृति पुरातत्व विभाग, जल संसाधन विभाग, आप सभी के दिव्यांगजनों की नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। तो सबसे पहले लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री पद के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्री सिद्धार्थ खरे। मैं सभी का नाम ले लेती हूँ जिससे धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो। सुश्री ऋतु चौक से सुश्री प्रज्ञा बागरी, श्री मेहुल बागेश्वर और श्री सौरभ देहिया जी। सबसे पहले श्री सिद्धार्थ खरे, सुश्री ऋतु चौक से सुश्री प्रज्ञा बागरी, श्री मेहुल बागेश्वर और श्री सौरभ देहिया। तालियों की कमी लगातार है इस हॉल में। पुरातत्व विभाग चतुर्थ श्रेणी पद के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शुभम टेटवार और श्री अंकित पुरी गोस्वामी। आप इस स्टेज के पास आ जाएं।
जल संसाधन विभाग चतुर्थ श्रेणी पद के लिए श्री उमेर खान। जी, श्री उमेर खान हमारे बीच उपस्थित हैं जल संसाधन विभाग से। इनका हौसला अफजाई के लिए तालियां बजनी चाहिए। देखिए आप कितनी हिम्मत है इनमें। दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरण के लिए स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गुड्डू मियां, जायद कुरैशी, रचित और शिखा राउते। ये स्मार्टफोन इन्हें दिए जा रहे हैं जो कि इनके लिए बेहद सहायक सिद्ध होंगे। स्मार्टफोन के लिए गुड्डू मिश्रा, जायद कुरैशी, रचित और शिखा राउतेली। दिव्यांगजनों को जहां हित लाभ वितरित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, सबको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। देखिए, और इसके साथ ही ये कार्यक्रम चल रहा है। दिव्यांगजनों को हित लाभ वितरित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। सभी को स्मार्टफोन्स भी दिए जा रहे हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सुविधाओं की जानकारी इस दौरान दी जा रही है और इसके साथ ही दिव्यांगजनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए, स्मार्टफोन्स भी दिए जा रहे हैं। सभी एक के बाद एक दिव्यांगजन आते जा रहे हैं और इन सभी को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए, स्मार्टफोन्स भी सौंपे जा रहे हैं। पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन और इसी बीच नियुक्ति पत्र सभी दिव्यांगजनों को सौंपे गए। सुनने के लिए आतुर हैं। जी, उससे पहले मोटराइज्ड साइकिल वितरण के लिए हमारे माननीय अतिथिगण मोटराइज्ड साइकिल देंगे। सीताराम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्गार सुनने के लिए मुझे लग रहा है पूरा के पूरा हॉल आतुर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे मोटराइज्ड साइकिल देने वाले हैं, उन्हें वो जब जाएंगे तब उनको प्रदान किया जाएगा। और ये जो धरती के लाल हैं, जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया हुआ है कि इस प्रदेश को दुनिया के नक्शे में चमका के रहेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए दो शब्द पहले तो मैं कहना चाहूंगी, उसके बाद आपके उद्गार सुनना चाहेंगे कि न मांगे न मंगाए हुए परों से उड़े, न मांगे न मंगाए हुए परों से उड़े, न कागजों के बनाए हुए परों से उड़े। उड़ने की चाह थी तो छू ही लिया आसमान, हम उड़े तो अपने ही उगाए हुए परों से उड़े। तो जोरदार कर्तव्य ध्वनियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए हम आतुर हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए ये शब्द की रचना की गई, सोशल जस्टिस विभाग, समाज कल्याण विभाग, इसके माध्यम से वर्षों तक
एक शब्द के आधार पर कहां से कहां दुनिया बदलती। मैं यशस्वी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी का दोहरे तरीके से अभिनंदन करना चाहता हूं। आज आपके विभाग को भी बड़ी ताकत मिल रही है और आज आपका जन्म दिवस भी। जोरदार अभिनंदन करा हमारे सुयोग्य मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, जो सभी प्रकार की ग्रामीण, शहरी, 4 लेन, 6 लेन, एलिवेटेड कॉरिडोर, सभी प्रकार के निर्माण के कामों में लगातार लगे हुए हैं। ऐसे ही आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, जिनकी ये विधानसभा और इस विधानसभा के सुयोग्य हमारे माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, आपकी भी सक्रियता और जितने कार्यक्रम होते हैं सब आपकी विधानसभा में अधिकांश होते हैं। मैं ये बड़ा भोपाल के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि ये पूरा क्षेत्र जहां जहां भी रचना होती है संयोग ऐसा है। और भोपाल ये देश की सबसे स्वच्छ राजधानी और सबसे स्वच्छ राजधानी की महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी अभिनंदन करना। मंचस्थ सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर मौजूद आप सब, सच में ये परमात्मा की लीला है। हमारे हाथ में ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना हमारा अपना स्वयं का शरीर है। जो कुछ है ईश्वर की लीला है। वो जैसा हमको जब जन्म देना है, कोई 84 लाख योनि बताता है, कोई हमारे लिए कई बार अपने प्रारब्ध में पुण्य कर्म कम हो जाए तो फिर जन्म होना बताते हैं। अलग अलग प्रकार से हमारे इस जन्म की रचना के बारे में कई प्रकार के ग्रंथों में, कई प्रकार के ऋषि मुनियों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से ये हम सुनते आए। लेकिन अपने जन्म की उस कहानी के साथ जैसा परमात्मा ने हमको भेजा, उस रचना के बाद हम अपने कर्तृत्व से एक तरह से अवसर जो जैसा मिला है उसको और बेहतर से बेहतर कराने के लिए ये जो हमारे लिए परमात्मा कुछ गुण भी दे देता है। यही कारण है कि हमारे बीच ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जिनके आधार पर हम आज देख करके सीख सकते हैं। सुकरात, सूरदास, कितने बड़े बड़े नाम हैं, जिनकी अपनी विचारधारा के बलबूते पर कितना बड़ा नाम है। और सूरदास अभी अभी कुछ समय पहले फिल्मी गीतकार, संगीतकार, रचनाकार रविंद्र जैन क्या गाने लिखते हैं, क्या उनकी कल्पनाशीलता है। हमने अपने प्रदेश के अंदर भी इसी बात को देखते हुए, वैसे तो हमारे परम पूज्य चित्रकूट के स्वामी रामभद्राचार्य किसी भी ग्रंथ पे बात कर लो, रामायण, गीता, महाभारत, कोई उपनिषद, कोई भी वेद आप बोलो, उसका पंक्ति के साथ वो पेज नंबर, पंक्ति कहाँ किस संदर्भ में बात रखी। इसलिए राम जन्मभूमि का मामला का फैसला हुआ, उस फैसले में उनको भी गवाह करके, साक्ष्य करके उनको मौका मिला और उनने जिरह में भी अपना भाग लिया और अपने सभी प्रकार के तथ्यों के साथ हमारे अयोध्या के अंदर भगवान के जन्म स्थान के बारे में ठोस आधार दिए। मैं मान के चलता हूँ ऐसी इस व्यवस्था के आधार पर जब हम ये मान के चलते कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए परमात्मा ने जो शरीर दिया है, एक तो अष्टावक्र का तो उदाहरण और ही सबसे ऊंचा है। और अष्टावक्र के बारे में तो मुझे लगता है मेडिकल साइंस भी आज दोबारा विचार करेगा कि क्या ऐसा हुआ है क्या। अष्टावक्र के पिता भी बहुत विद्वान थे, माता भी बहुत विद्वान थी। अब उस समय के काल में शास्त्रार्थ चलता था, अपनी विद्वत्ता के आधार पर अच्छे विद्वान लोग बैठ करके शास्त्रार्थ करते। शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ के माध्यम से लगभग पूरे देश में अपनी शैव संप्रदाय की अद्वैतवाद की एक धारा नहीं खड़ी कर दी। और ऐसे में हम अष्टावक्र का उदाहरण देखें, अष्टावक्र के उदाहरण में अपने पिता बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो कोई बात कर रहे हैं कहीं अपने शास्त्रार्थ में, तो गर्भ में है बच्चा, लेकिन गर्भ से अपने पिता के साथ संवाद करके वो महापिता से भी बात कर रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, 8 जगह गलतियां पकड़ करके पिता को वो अपने शास्त्रार्थ से हरा देता है। ये सुनने में, पढ़ने में अटपटा भले लगता है,
लेकिन ये मान के चलो कि जिस प्रकार का आज नहीं तो कल बहुत सारी चीजें भविष्य में वो सही साबित होगी। जैसे अतीत के काल में पुष्पक विमान अगर 200-300 साल पहले कहते थे तो कभी कोई मानता नहीं था कोई पुष्पक विमान होगा। गीता के अंदर महाभारत के युद्ध में जो मैदान में नहीं रहे और वो धृतराष्ट्र को पूरा दृश्य दिखा दे, लेकिन आजकल विजुअल के माध्यम से ऐसा हमारा सबका हमने ये सब चीजें देख रहे हैं। आधुनिक साइंस की दृष्टि से वो सारी बातें सिद्ध हो रही। हो सकता है अष्टावक्र वाली बात भी सिद्ध होगी, लेकिन अष्टावक्र ने अपनी बात में निडरता के साथ जो खास बात उनकी रही है, उनके जीवन काल में भी जब वो स्वयं अपना जन्म लेकर के ऐसा कहते कि पिता ने नाराज होकर उनको कोई श्राप दे दिया तो 8 जगह से टेढ़े हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने जिस थॉट को लेकर थे, जिस विश्वास को लेकर, विचार को लेकर उन्हें शास्त्रार्थ किया, आखिरकार वो सिद्ध हुआ जब उनका जन्म हुआ। जन्म के बाद पूरा जीवन महाराज जनक का दरबार, उस दरबार में शास्त्रार्थ होने के लिए दुनिया भर के विद्वानों को बुलाया गया। और ऐसे में जब अष्टावक्र आए, जब किसी के 8 हड्डियां बाधित होगी तो चलने में आने जाने में जो कठिनाई होती, पूरा दरबार हंसी उड़ा रहा कि ये विद्वान अपनी बात करेंगे, पहले इनको उठने बैठने का, चलने का तो क्या हालत है सब देख रहे हैं। तो उनने कड़क आवाज में वहीं से दरबार से अपनी बात को सिद्ध किया कि आप सब चमड़े के पुजारी, आप शरीर देख लो, ये विद्वानों की सभा है या शरीर के सौदागरों की सभा है। उनके एक वाक्य ने पूरा दरबार एक तरह से हिला के रख दिया। विद्वानों की सभा में विद्वान जैसी बात होना चाहिए। विद्वत्ता के लिए हमारे भी अलग पैमाने होते हैं। ये कोई सौंदर्यीकरण की प्रतियोगिता नहीं है जो शारीरिक सौंदर्य का प्रकटीकरण के आधार पर नंबर दिए जाए। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर हम उस पवित्र वाक्य को सामने रखते हुए जब दिव्यांग की बात आती है तो दिव्यांग के अंदर परमात्मा ने, ये किसी के हाथ में नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छी बात है कि जब परमात्मा कोई एक गुण कम करता है तो उससे कई ज्यादा गुण बढ़ा देता है। वो अपनी उपयोगिता को और अच्छे से साबित करते हैं। और सभ्य समाज में इसी बात की गुंजाइश होना चाहिए कि हमारे समाज के ही अंग है और कोई कारण से अगर 19 से 20 हैं तो हाथ पकड़ के उनकी जो अच्छी प्रतिभा है उसको वो बेहतर से बेहतर करे, ऐसे अवसर देना चाहिए। इसी अवसरों के आधार पर हमने अपनी सरकार में 2% आरक्षण और बढ़ाया कि हाँ, हमारे पास समाज के अंदर इसी कारण से कोई कमी है तो उस कमी को और बेहतर तरीके से उनकी उपस्थिति दर्ज कर देगी। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। हमारी प्रकृति की ये विशेषता है कि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जब सबकी सुख की कामना करते हैं। ऐसे में हमारे द्वारा कई प्रकार के और भी योजनाओं का सरकार के माध्यम से प्रयास प्रारंभ किया है कि हमारे अपने मित्रों की जिसके कारण से जिनको जिसकी जैसी आवश्यकता है, सरकार की योजनाएं भी उस प्रकार की रहे जिससे उनको सबको लाभ मिले। उसमें विवाह सहायता, उनको अपने अलग से शासकीय अनुदान की या छात्रवृत्ति की या अलग अलग प्रकार की, ये जैसे हमारे छोटी सी मदद करने में से उनकी जिंदगी में एकदम बदलाव आ जाता कि जो मोटर बाइक वाली व्हीकल की या बाकी प्रकार की चीजों के यंत्रों की। इसलिए नारायण सिंह जी, आपके मंत्रालय के माध्यम से जो चाहिए सरकार सब देना चाहेगी। सरकार के पास अपने इस मामले में कोई कष्ट नहीं है। हमारी उदारता भी है और हमारी ड्यूटी भी है कि हम निश्चित रूप से इन सारे मामलों को संवेदनशील तरीके से, हमारे बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत आए, सरकार सबसे पहले उनकी मदद करने के लिए खड़ी है। और इस प्रकार के सरकार की सेवाओं में लेकर भी सरकार गौरवान्वित होती है। मैं एक बार फिर सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों से हम सभी अनुग्रहित हुए। आपकी उदारता और सहृदयता के लिए पूरा प्रदेश आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता है। अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, जितने भी हमारे माननीय अतिथिगण हैं, मोटराइज साइकिल वितरित की जाए। जी हाँ, मोटराइज साइकिल जो दी जा रही है वो है सीताराम जी, श्री S.A. अब्बासी जी, श्रीमती रुखसार जी, श्री सरजीत प्रसाद जी और श्री मोहम्मद आमिर कुरैशी जी।
दिव्यांगजनों को हित लाभ का वितरण किया गया और इसी के चलते इस कार्यक्रम में जहां मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी दिव्यांगजनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इसके साथ ही हित लाभ भी उन्हें दिया, हित लाभ का वितरण किया गया। और यहाँ देखिए साइकिल का वितरण किया जा रहा है। इसके पहले भी स्मार्टफोन दिए गए, नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कई सारे ऐसे हित लाभ जो दिव्यांगजनों के हित में है उनका वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी दिव्यांगजनों को हित लाभ वितरण कर रहे हैं। इसके पहले जहां उन्होंने सभी को नियुक्ति पत्र बांटे, उसके बाद स्मार्टफोन्स का वितरण भी किया गया। और अब और वनों का संसार जिसका अपने आप में एक अलग परमात्मा ने भाग्य लिखा है, प्राकृतिक सौंदर्य जिस जगह पर जहां हमारे लिए वन का जीव और हमारा जीवन दोनों में आत्मीयता का संबंध है। दूसरा कोई हो तो नींद नहीं आए इसको डर के मारे। बाघ की दहाड़ जहां होती है, हमारे उमरिया के जवान और पैसा से सभी आदिवासी अपना जीवन भी आनंद से जीते हैं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए करिए, हमारे अपने वन्य जीवों के साथ। जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक के बाद एक जो काम करना चालू किया, उसी का परिणाम है। एक तरफ भगवान राम के मंदिर में जय जयकार अयोध्या में हुई है, लेकिन वनवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ हमारी सनातन संस्कृति का जो आनंद है, मैं आज आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो हमारे इस बांधवगढ़ सौंदर्य भी पास में ही है। बांधवगढ़ के साथ कई प्रकार की विरासतें जुड़ी है और यहाँ पैसा एक्ट से जुड़े हुए 2022 में पैसा एक्ट आया, जिसके माध्यम से कई प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, लेकिन अभी कई पंचायतें बाकी है। 5300 से ज्यादा पंचायतों ने अपने इस पैसा एक्ट के माध्यम से विकास के मामले में सहभागी बढ़ाया है, लेकिन अभी और बाकी है। यहाँ 43 से ज्यादा जनजाति बैठी है मध्य प्रदेश के अंदर। 1,53,00,000 से अधिक जनजाति भाई बहन हमारे यहाँ है। बीते कल ही पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह आदिवासी नायक, उनके नाम पर हमने कैबिनेट की। जैसे आपके यहाँ रानी दुर्गावती के नाम पर हमारी सरकार बनने के बाद वो गोंडवाना की रानी जिसने अपनी धाक से अकबर की सेना को भी धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती के लिए। क्या रानी का जीवन और क्या उनका अपना जुझारूपन भारतीयता के लिए, देश की आजादी के लिए। रानी दुर्गावती ने जो जीवन जिया है, पीढ़ियां उनको नमन करेगी, पूरा देश स्मरण करता है। रानी दुर्गावती हमारे यहां से गढ़मंडला से सिंग्रापुर दमोह तक हमने उनके लिए दोनों स्थान पे कैबिनेट की है और बड़ी भव्य प्रतिमा जबलपुर में लोकार्पित करते हुए आप सबके साथ आजादी के बाद अब यही तो हमारे लिए एक महत्व का स्थान है, जहां पर अकबर की सेना ने भी रानी के आगे हाथों मार खाते हुए आज गोंडवाना के नाम को रोशन किया है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, रानी दुर्गावती के जीवन को भी हमने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में जगह दी है। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी भविष्य की पीढ़ियां पढ़ेगी। ये हमारा आदर्श है, इनका स्मरण करना हमारा धर्म है। जितने नायक है जिनने अपने देश की आजादी में अहम रोल अदा किया, कल पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह हमारे खवासी और कारकू समुदाय के बड़े आदिवासी नेता थे। 2.5-3 साल तक 1857 के बाद भी अंग्रेजों को पानी पिलाते रहे और पचमढ़ी में
हमारी देशभक्ति की मशाल जला करके उन्होंने अलग जीवन जिया। जब से हमारी सरकार बनी है मित्रों, हमने अपने प्रदेश के अंदर 88 ही विकास खंडों में सभी आदिवासी भाई बहन, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में आज उसके जीवन में सुख का सवेरा आए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके जीवन में अच्छा हो, इसलिए लगातार सरकार काम कर रही है। इसलिए एक नहीं सभी क्षेत्रों में 1 लाख नौकरियां तो सरकारी स्तर पर दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करो युवा बच्चों के लिए। और आपने बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े और आगे बढ़े, इसलिए सांदीपनि विद्यालय, यहाँ पर एकलव्य विद्यालय के माध्यम से हमारे आदिवासी अंचल के बच्चे भी पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर आगे बढ़ना चाहिए। सरकार पूरा पैसा देगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का और हमको केवल मौका देना है। हमारे बच्चे भी आगे बढ़ना चाहिए। अरे आदिवासी परिवार में है, हमारे बच्चे भी आगे जाना चाहिए। आज कितना अच्छा लगता है, आजादी के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। दिल खोल के ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से हमारी आदिवासी बहन उड़ीसा की रहने वाली राष्ट्रपति महामहिम माननीय द्रौपदी मुर्मू पहली बार हमारी बेटी बढ़कर के देश का सबसे बड़ा पद अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। दुनिया के अंदर संदेश गया कि अगर देश का सबसे बड़ा पद भी हो तो हमारे आदिवासी समाज को क्यों नहीं मिलना चाहिए। अरे हमारा हक है, हमारे लोग आगे बढ़े। तो आज द्रौपदी मुर्मू जी वहां बनी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे राज्य के राज्यपाल भी माननीय मंगूभाई पटेल, वो गुजरात के सूरत जिले के रहने वाले आदिवासी अंचल के ही महामहिम है। जोरदार अभिनंदन करो महामहिम मंगूभाई पटेल का भी। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री में भी हमारे यहाँ सभी 5 बहनें मंत्री हैं हमारे मंत्रिमंडल में, और ये लाडली लक्ष्मी बहनें बैठी है। जोरदार अभिनंदन करो सभी बहनों के लिए भी। विरासनी माता की मैया से हमारी सरकार ने गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए लाडली बहना के लिए भी अभी छोटी छोटी कन्याएं आई। क्या मुस्कुराती कन्या मिल रही है। लाडली लक्ष्मी, हमारी बेटियां लखपति पैदा होती है, ये हमारी पार्टी का देन है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी। बहन बेटी की इज्जत बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी सबको लेके चलती है। हमारे तो देवी देवता भी पहले देवियों को याद करते फिर देवता का नाम लेते। आज अपने प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में समान रूप से बहन बेटियों की संभावना बढ़ रही है। जब मैं यहाँ नीचे आया तो अपनी स्वसहायता समूह की बहुत सारी बहन बेटियां क्या जोरदार गाय के लड्डू बनाए थे महुआ के। थोड़ा डर लगता भैया महुआ से। मैंने कहा नशा तो नहीं आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं आएगा, आप तो खा लो। तो मैंने कहा आधा अभी खा लूं, आधा घर खाऊंगा, नहीं तो मतलब अगला कार्यक्रम भारत माता की जय हो जाए ऐसा तो। लेकिन क्या लड्डू बनता आपका। जोरदार अभिनंदन करो। बहनों ने अपने क्या स्टॉल लगाए। अभी तो सीजन चल रहा है महुआ बीनने का। और हमारे यहाँ लौंग लता की मिठाई, वाह, अभी मंगवाई है मैंने भी लौंग लता की मिठाई। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे यहाँ पे क्या क्या आइटम बनते हैं अपने यहाँ। ये बहनों ने अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए। बहनों चिंता मत करो, आपको भी धीरे धीरे हमने कहा। अभी आप जब सरकार बनी 1000 रुपया महीना बहनों को दे रहे थे। गए साल रक्षाबंधन पे 250 रुपए दिए।
इस बार फिर वापस मिलने वाले। धीरे धीरे करके 3,000 रुपया महीना बहनों के जिंदगी में हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। अरे हमारी संस्कृति तो बहन बेटी के हाथ में अगर पैसा आता है तो वो तो घर के लिए देती है, अपने परिवार के लिए लगा देती है, बच्चों की पढ़ाई में, कि स्कूल में, किसी और काम में आए। गरीब परिवार के अंदर एक एक रुपए की कीमत बहने से अच्छा कोई घर नहीं चलाती है। इसलिए बहन बेटी के साथ यहाँ किसान परिवार भी बैठे हैं। कौन कौन है किसान जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है? हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। आप भी चिंता मत करो, लगातार आपको भी ये पैसे मिलते जाएंगे। और जो दूध का उत्पादन करता, कौन कौन उत्पादन करता दूध का? हाथ खड़े करके बताओ। जिनके घर गाय भैंस है, अपने घर में गाय भैंस है और दूध का उत्पादन कर रहे हैं। हमारी सरकार अब दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने वाली। दूध उत्पादन में अभी मध्य प्रदेश पूरे देश में तीसरे नंबर पे है। 9% दूध हमारे यहाँ होता है, लेकिन हमने संकल्प किया है दूध की राजधानी बनेगी, दूध की राजधानी मध्य प्रदेश। और हमारे यहाँ तो हजारों साल से दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसा माना जाता है। हमारे यहाँ जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय का कुल वो। तो इस वक्त मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पैसा ग्राम पंचायत सम्मेलन का ये कार्यक्रम, आइए सुनते हैं फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कांग्रेसी कहते हैं आप भगवान का नाम क्यों लेते हो? अब मेरे समझ में नहीं आता है। अरे भगवान का नाम नहीं लेंगे तो क्या कंस का नाम लेंगे, रावण का नाम लेंगे? इनको तो शर्म आती नहीं है। ये तो कभी ये बात करते नहीं है। हम जब करते तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। अरे आप देखो, पड़ोस का पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना ने सीमा की सरहद पर हमारे अपने जम्मू कश्मीर से स्वर्ग से सुंदर राज्य के अंदर निहत्ते पर्यटकों के लिए एक इंदौर की बेटी और उसका पति भी गया था, LIC वाला। पहलगांव के अंदर बगीचे में बैठे, और ऐसे में इन नापाक लोगों ने सेना के बजाय निहत्ते नागरिकों को गोलियों का निशाना बनाया। बहन बेटी के सुहाग पर गलत निशाना डाली, उसका सिंदूर मिटाने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, दोनों हाथ खोल करके। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, बहन बेटी के सुहाग पर नजर डालने वालों के लिए हमारी बहादुर सेनाओं ने जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना के लिए। क्या बहादुरी से युद्ध लड़ा, और जैसे पलक झपकती है और पता नहीं चलता है। इतने कम समय में पाकिस्तान और उसकी सेना के और आतंकवादियों के साथ क्या व्यवहार किया, ये मालूम पड़ गया पूरे देश में। नरेंद्र मोदी जी बचाओ बचाओ बचाओ, वहां के नेता हाथ पांव जोड़ते नजर आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहादुर सेना के लिए। बदलते दौर में देश बदला है, हमारे दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए। अब देश वो नहीं रहा जो बॉर्डर पे गोली चले और हम देखते रहें। हमारी इसी धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले भोपाल में ही बोला, अब हमारी सीमा की तरफ से दुश्मन अगर गोली चलाएगा, हमारे यहाँ गोला चला के जवाब देंगे। गोला चला के, ये बदलते दौर का भारत है। गोली का जवाब गोले से। हमारे लिए तो आज अपना देश, आज दुनिया में 3 देश एकमात्र ऐसे बचे हैं, एक इजराइल, एक अमेरिका, अब तीसरा देश भारत हो गया, जो अपने दुश्मनों से निपटने के लिए अपने घर में नहीं, उनको उनके घर में मार के आते हैं।
ये भारत और भारत की सेना है। हमारे घर में आकर के आतंकवाद की घटना करो और हम बर्दाश्त करेंगे, कभी नहीं हो सकता है। इसका विरोध पूरे तौर पे होता है। और आप तो माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में आप सबके लिए भी वापस से सर्वे हो रहा है। जो गरीब आदमी का घर का मकान पक्का नहीं है, आप में से किन-किन के मकान पक्के बन गए, हाथ खड़े करके बताओ। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप जिनके बच्चे हैं, दोबारा सर्वे हो रहे हैं, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिसका मकान कच्चा रहने वाला है। जोरदार अभिनंदन माननीय। मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना और खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाई जाती है उसे लेकर कितना कार्य हो रहा है, सर्वे करवाए जा रहे हैं। ऐसे लोग जो सर्वे में बचे हैं, मुख्यमंत्री शासन प्रशासन को भी वापस से इस बात के लिए निर्देश दे रहे हैं कि सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान प्राप्त हो। और आप देख सकते हैं पारंपरिक अंदाज में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत हुआ था, उन्होंने यहाँ पर मौजूद कलाकारों से भी देखिए बातचीत की थी। आदिवासी कलाकार हैं, उमरिया जो कि ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ वनोपज भरपूर मात्रा में है। वो ठिकाने लगाने के लिए अब देश वो नहीं रहा जो बॉर्डर पे गोली चले और हम देखते रहे। हमारी इसी धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले भोपाल में बोला है, अब हमारी सीमा की तरफ से दुश्मन अगर गोली चलाएगा, हमारे यहाँ गोला चला के जवाब देंगे। गोला चला के, ये बदलते दौर का भारत है। गोली का जवाब गोले से। हमारे लिए तो आज अपना देश, आज दुनिया में 3 देश एकमात्र ऐसे बचे हैं, एक इजराइल, एक अमेरिका, अब तीसरा देश भारत हो गया, जो अपने दुश्मनों से निपटने के लिए अपने घर में नहीं, उनको उनके घर में मार के आते हैं। ये भारत और भारत की सेनाएं हैं। हमारे घर में आकर के आतंकवाद की घटना करो और हम बर्दाश्त करेंगे, कभी नहीं हो सकता है। इसका विरोध पूरे तौर पे होता है। और आप तो माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में आप सबके लिए भी वापस से सर्वे हो रहा है। जो गरीब आदमी का घर का मकान पक्का नहीं है, आप में से किन-किन के मकान पक्के बन गए, हाथ खड़े करके बताओ। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप जिनके बच्चे हैं, दोबारा सर्वे हो रहे हैं, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिसका मकान कच्चा रहने वाला है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे आदिवासी अंचल में, शहर में, गांव में, सब दूर 2028 तक अन्न के माध्यम से भी किसानों के लिए उनके जीवन में भी बदलाव लाते हुए, जिनके घर में अभी कनेक्शन है बिजली के, अब हमारी सरकार नए कनेक्शन को 5 रुपए में कनेक्शन देने वाली है। 5 रुपए में गरीबों की सेवा करने के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे किसानों के लिए सेवा है। गरीब आदमी का जीवन अच्छा हो, इसलिए हमारा प्रयास है। इसलिए बिजली का कनेक्शन 5 रुपए में देने वाले हैं। और उससे आगे बढ़कर अभी तो बिजली का बिल भरते हो, अभी अग्रवाल जी भी बता रहे थे कि मेरे यहाँ एक ग्रिड लगा दो। मैंने वो बात तो सुन ली, लेकिन आपसे भी कह रहा हूं, जो जो खेती करते हैं, आने वाले समय में हमारी सरकार इस प्रदेश में 32 लाख किसान है, 32 लाख किसान जिनके नाम पर बिजली के कनेक्शन है, 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट। हमने तय किया है आप सबको सोलर पंप के माध्यम से बिजली की सारी व्यवस्था फ्री करने वाले हैं, बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सोलर पंप लगाओ, अपने घर में बिजली बनाओ, अपनी फसल खुद उगाओ
सारे काम करो। केवल 10% राशि में हमारे किसानों को सोलर पंप देने वाले हैं। और अभी तो बिजली का बिल हमसे पैसे लेते थे सरकार वाले, बिजली के बिल के माध्यम से। अब उल्टा काम होगा, सोलर पंप से आप बिजली बनाओ, पहले अपनी खेती कर लो, आपका मकान में हो तो मकान में जला लो, और उसके बाद बचे तो सरकार को बेच दो। सरकार के माध्यम से आपको पैसे दिए जाएंगे, ये हमारी सरकार ने तय किया। किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए फसल से भी आमदनी हो, दूध उत्पादन से भी आमदनी हो, और बिजली के बिल से छुट्टी, और ज्यादा बिल हो तो सरकार भर को दे दो बिजली, सरकार बिजली खरीदेगी किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए। इसलिए हमने बड़े बड़े किसान मेले चालू करे। अभी तक तो हमारे सभी देवी देवताओं के मेले होते हैं, नवरात्रि का मेला, दिवाली का मेला, दशहरे का मेला। अब हमने किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जयंती वर्ष चल रहा है, और 100वें वर्ष के आधार पर शताब्दी के लिए हमारी सरकार ने तय किया है, पूरे साल अटल जी के नाम पर मेले लगाए जाएंगे। किसान हितैषी सभी प्रकार की योजना चालू की जाएगी, जिसके माध्यम से हमारे किसानों की आय बढ़े, उनकी अच्छी फसल हो, उन्नत प्रकार का बीज मिले, अच्छी बागवानी हो, अच्छी सब्जियां बने, और सब्जियों के लिए अच्छे दाम मिले, और दाम के बाद भी फसल का फ्रूट प्रोसेसिंग के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग लगा करके हम उनको अपनी फसल का ठीक कीमत दिलाएंगे, और उसके माध्यम से रोजगार खड़े करेंगे। हमारे जीवन में किसानों की जिंदगी अच्छा करने के लिए यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी का आधार पर हम लगातार ये अभियान चला रहे हैं। इसलिए इस साल को हमने उद्योग और रोजगार वर्ष का नाम दिया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर 12, 13, 14 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होगा, लेकिन उसके पहले पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह ऐसे कार्यक्रम चलते जाएंगे जिसमें किसानों की आय बढ़े, युवाओं को काम मिले, बहनों को रोजगार मिले, सबकी जिंदगी बढ़िया हो। और तो और आपके यहाँ सिकल सेल एनीमिया, अभी मैं आयुष्मान कार्ड देख रहा था, अब तो और नया बदलाव आया है। अभी तक तो एम्बुलेंस घायल हो जाए तो एम्बुलेंस आती थी, आती कि नहीं आती एम्बुलेंस। अब हमने तय कर दिया, सड़क पे बैठे हैं, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए और कोई कारण से घायल मिले तो व्यक्ति डरता था हाथ लगाने, भैया पुलिस ले जाएगी, पकड़ लेगी। अरे चिंता मत करना, आप घायल को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओ, 25,000 रुपया हमारी सरकार देने वाली है गरीब घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले के लिए। अरे बीमार घायल आदमी वहां पड़ा है, उसको दवाई की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, मानवता ये कहती कि आप ध्यान रखो, ऐसे में उसको छोड़ के भागना ये कायरता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने कहा जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपया देंगे, 25,000 रुपया राहगीर योजना के माध्यम से। आजकल पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, स्कूटर मोटरसाइकिल है, हो गई घटना, उसकी जान बचाना जरूरी है। और अभी तो 108 में एम्बुलेंस आती थी घायल को ले जाने के लिए। अब हमने और आगे बढ़ के योजना बनाई कि हमारे आदमी की, गरीब से गरीब आदमी की भी जान बचना चाहिए। मानो उमरिया के हॉस्पिटल में, पाली के हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको बचाने के लिए गंभीर बीमार है, उसको जबलपुर भेजना, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई भेजना, तो हमारे पास आजकल हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है, हवाई जहाज से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी उसकी जान बचाने के लिए केवल कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेगा, 1 रुपया
रुपया भी उसका नहीं लगेगा। गरीब आदमी का सारा पैसा सरकार देगी और उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, जो लगेगा लगेगा, लेकिन गरीब आदमी की, बीमार आदमी की जान बचना चाहिए। यह हमारा फर्ज है। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह संवेदनशील सरकार है। अभी हॉस्पिटल में कोई मौत मैयत हो जाए, किसी कारण से शरीर छूट जाए, तो एम्बुलेंस घायल को तो लाती है ज्ञान सिंह जी, लेकिन बीमार के बाद अगर मर गया तो कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है। मट्टी खराब होती है, लाश खराब होती है। हमने तय किया ये नहीं चलेगा। हम हर एक जिले में सबको सब वाहन देने वाले हैं, बगैर एक पैसा लिए उसको गांव तक छुड़वाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। सब जिले में सब वाहन देने वाले हैं, जो पैसा लगेगा सरकार देगी, लेकिन ये संवेदनशीलता का मामला है। ये गरीब आदमी के लिए जीवन में पहले तो व्यक्ति चला गया, अब ले कैसे जाए, इज्जत खराब होती है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में ये नहीं हो सकता कि लोग हाथ में ले जाए, साइकिल पे ले जाए, काय के लिए ले जाएंगे। अगर उसको ऐसे ले जाना तो यह हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। हमने तय कर दिया जो पैसा लगेगा हमारी सरकार देगी। सब वाहन देने वाले हैं, एक एक स्थान पर। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो समय की कमी है। मैं एक और जगह जाने वाला हूं और आज मैंने सोचा विरासनी माता का दर्शन करके जाऊंगा। अरे क्या माता जी आशीर्वाद देती। मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था, आशीर्वाद लेके गया तो आपने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या मैया का आशीर्वाद मिलता। बोले विरासनी माता जी की। हमारे लिए अपने देवी देवताओं पे सम्मान के साथ आदर्श रूप में श्रद्धा के आधार पे मानो, भगवान अपने आप सुनता है। कई सारे मामलों में जो नहीं मांगो वो भी देता, जो देता ऐसा देता की बात ही अलग है। आज मैं पुनः अपने उमरिया जिले के इस पैसा सम्मेलन में एक बार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आने वाले समय में हमारी सरकार ने औद्योगिकरण का माहौल बनाया है। अभी संजय थर्मल पावर आपका यहाँ चल मध्य प्रदेश के मुखिया का संबोधन आप सभी ने उनको सुना। उमरिया में कार्यक्रम चल रहा है। 39 करोड़ 14 लाख की लागत के 22 कार्यों का लोकार्पण। ये बड़ी सौगात जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को दी है। पैसा ग्राम पंचायत सम्मेलन में भी वह शामिल हुए, सभी को संबोधित भी किया, सभी से मुलाकात की। और देखिए तस्वीरें भी जहां सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए मोहन यादव देखे जा रहे हैं। और इसके साथ ही बड़ी सौगात जहां सभी को दी गई है। विकास के मामले मोहन यादव हैं, कई सारे कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं। और इसी के चलते उमरिया में जो ये कार्यक्रम चल रहा है पैसा ग्राम सम्मेलन, इसके चलते उन्होंने सभी ग्रामवासियों को संबोधित भी किया। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जनहित के लिए, उन सभी की जानकारी भी दी गई। और आगे भी ये वादा किया कि जनता को उनकी योजनाओं से फायदा ही होगा। इस तरह की और भी योजनाएं चलाई जाएंगी। साथ ही जहां विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान बड़ी सौगात थी जहां उमरिया वासियों को दी गई। विरासनी माता का दर्शन करके जाऊंगा। अरे क्या माता जी आशीर्वाद देती। मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था, आशीर्वाद लेके गया तो आपने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या मैया का आशीर्वाद मिलता। बोले विरासनी माता जी की। हमारे लिए अपने देवी देवताओं पे सम्मान के साथ आदर्श रूप में श्रद्धा के आधार पे मानो, भगवान अपने आप सुनता है। कई सारे मामलों में जो नहीं मांगो वो भी देता, जो देता ऐसा देता की बात ही अलग है। आज मैं पुनः अपने उमरिया जिले के इस पैसा सम्मेलन में एक बार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आने वाले समय में हमारी सरकार ने औद्योगिकरण का माहौल बनाया है। अभी संजय थर्मल पावर आपका चल रहा है। आने वाले समय में ऐसे और नए नए कारखाने लगाते जाएंगे, गरीब से गरीब आदमी की बढ़िया जिंदगी करने के लिए।
माइनिंग के भी कारखाने बहुत लगने वाले हैं। हमारी सरकार लगातार औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हुए राज्य को भी समृद्ध कर रही है और युवाओं को भी रोजगार दिला रही है। तो इस मामले में आपका हमारा ये साथ लगातार विकास के लिए चलता रहेगा। बोला विकास के लिए सब तैयार है तो अपने हाथ दोनों आप बांध कर मुट्ठी खड़े कर लो और मेरे साथ विकास के मामले में अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और एक एक व्यक्ति विकास कार्य लगातार जहां मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के अपने संबोधन में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये सारी जानकारी दी। जनता के हित में कई सारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनको लेकर के यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में जानकारी दी। उद्योग धंधे लगाने के लिए विकास के नए नए कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम और इसके साथ ही पेसाग्राम सम्मेलन में जहां मुख्यमंत्री शामिल हुए, सभी कलाकारों से भी उन्होंने मुलाकात की। देखिए सभी से मिलते हुए भी वह नजर आ रहे हैं। उमरिया और रीवा दौरे पर जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। रहेंगे बोलो सब तैयार है तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की जय के साथ जहां मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन समाप्त किया और उसके बाद देखिए कितनी भीड़ यहां लोगों की देखी जा रही है इस कार्यक्रम के चलते। जो 4 कार्यों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे उसी के चलते ये भारी भीड़ यहां लोगों की देखी जा रही है। बड़ी सौगात जहां हमारे वासियों को मिलने वाली है। इसके साथ ही पेसा ग्राम पंचायत सम्मेलन में भी वह शामिल हुए थे और उसके साथ ही सभी को संबोधित भी किया था। उमरिया और रीवा दौरे पर जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और इसी के चलते कई और भी कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। बैक टू बैक कार्यक्रम रहने वाले हैं। जहां उमरिया पहुंचकर वह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस पेसा ग्राम सम्मेलन जो कार्यक्रम था इसमें वह शामिल हुए। लोगों से मुलाकात भी उन्होंने इस दौरान की।